नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल धंसने से 7 स्टूडेंट की हुई है मौत। पीड़ित परिवार सरकार से गुहार लगाते रह गए हैं, लेकिन मिला है उन्हें बदले में लाठियां। जिन्होंने आवाज़ उठाया है उन्हें जेल में डाल दिया है और जो पार्टी आगे आई है उन्हें यह राजनीतिक कहकर चुप किया जा रहा है। झालावाड़ में हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और विधायक वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वहीं पर एबीवीपी के छात्र और अरविंद भील उनके सहयोगी में भगवा झंडा लेकर वहां पर पहुंचते हैं। कुछ ही समय में यह भिड़ंत हो जाती है और यह अफरा तफरी हो जाती है। आप पार्टी ने कुमार रोत ने यह आरोप लगाया है कि यह बीजेपी द्वारा भेजा गया भगवा के रूप में गुंडाई भेजे गए हैं। दोस्तों, जब आदिवासियों की बात आती है तब यहाँ कुत्ते क्यों बन जाते हैं? अपने पार्टी के वफादार होंगे। जब सरकार से न्याय मांगने की बात आती है तब यह पार्टी में क्यों बढ़ जाते हैं? तो क्या पीड़ित परिवारों को कोई न्याय मिला है? कोई आवाज उठा रहा है तो उनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं आदिवासी? आइए दोस्तों, ये झालावाड़ की पूरी यह घटनाक्रम समझते हैं। बीजेपी द्वारा गुंडाई भेजे गए थे या भारत आदिवासी पार्टी की यह राजनीतिक रही है? दोस्तों, इससे पहले कि आप यह भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का बयान सुनिए। सबसे पहले तो मैं जो झालावाड़ में स्कूल गिरने से जो बच्चे हुए उनके न्याय को लेकर सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस सभा में स्थानीय नेताओं के द्वारा जिस तरह से एबीवीपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तैयार करके लड़ाई झगड़ा करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का जो घटनाक्रम हुआ, एक निंदनीय घटनाक्रम है। और मुझे झालावाड़ के जो नेता है उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटनाक्रम कराए। हम न्याय की बात करें, अगर आप न्याय दे देते तो आज ये कार्यक्रम करने की हमें जरूरत नहीं। कौन सा बयान था, इस पे लोग नाराज थे? इनको ये उन्होंने कहा कि आप क्यों आए हो, आप आदिवासी नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो, इस तरह से। चलो कुछ बात थी तो आके हमसे बात करते, लेकिन लड़ाई झगड़ा करा। जो झंडों के अंदर बड़े बड़े डंडे डाले थे वो डंडे मारने का काम किया कार्यकर्ता, और पुलिस को मारा है 2 डंडे उन्होंने। मतलब पुलिस भी इतनी मजबूर हो चुकी है यहाँ पर, मुझे जहाँ तक लगता है लाचार हो चुकी है कि यहाँ की पॉलिटिकल इस तरह से गंदी राजनीति की हमको उम्मीद नहीं थी। कौन सा बयान था इस पे यहाँ के लोग? इन्होंने कोई बात ही नहीं की, वहां से आए, नारेबाजी करे, लड़ाई झगड़ा किया, जो भी रोकने गया उसको मारने की कोशिश की उन्होंने। पुलिस आई, पुलिस के सामने हुए, उन्होंने कोई बात ही नहीं रखी। क्या आपने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर आने के बाद हमारी सरकार से अनुरोध है कि 10 दिन के अंदर कुछ न कुछ मदद करे। अगर मदद नहीं करते तो हम दोबारा कार्यक्रम करेंगे। दूसरी ओर से आप यह समझिए कि यह अरविंद भील का बयान भी सुनिए। राजकुमार रोत जो बांसवाड़ा का सांसद है, उसके मुख्य अतिथि में या भील समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस कार्यक्रम में मैं भगवा ध्वजों के साथ गया और हमारे भील समाज के जो कार्यकर्ता है वो गए भगवा ध्वजों के साथ। तो वो जो लोग हैं वो हमें भगवा ध्वजों के साथ बैठने नहीं दे रहे। जब भील समाज का कार्यक्रम है, मैं भील समाज से आता हूँ, हम सब लोग भील समाज से आते हैं, तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा सकते हैं हम लोग? आप लोग गए थे, अभी वहाँ आपस में विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली, क्या कहना? सर, विरोधाभास की स्थिति इसलिए देखने को मिली, हम जब भगवा ध्वजों के साथ अंदर जा रहे थे तो मंच से हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी शुरू हुई, तब विरोधाभास हुआ। अन्यथा हम जाके शांतिपूर्वक हमारे भगवा ध्वजों के साथ वहाँ बैठने वाले। झालावाड़ जिले का जो भील समाज है उसका क्या फैसला है? सर, झालावाड़ जिले का जो भील समाज है उसको तो केवल भील समाज के नाम से इन्होंने पागल बनाया है और भील समाज के नाम से ये भाप पार्टी का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। भील समाज का स्पष्ट मोटिव है, भील समाज हमेशा से हिंदू है। और दूसरी बात, ये वही राजकुमार रोत है जो आरक्षण वर्गीकरण का विरोध करता है, जबकि झालावाड़ की भील समाज ने इस पूरे देश में इतिहास रचा है आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में। आगे क्या करना? आगे ये है सर, हमारे जो पिपलोदी में पूर्व में घटना हुई है, बच्चों की श्रद्धांजलि सभा इन्होंने रखी है, उसमें ये कंधों पे बैठ के स्वागत करा रहे हैं और इसी तरीके से स्वागत करके ये झालावाड़ में रैली निकालना चाहते हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे बच्चों, जहां पर अरविंद भील ने कहा है कि राजकुमार रोत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, राजकुमार रोत आरक्षण का विरोध किए हैं। आप पार्टी की दूसरी बात, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सरकार से आवाज लगा रही है। क्या यहाँ पर अरविंद भील ने कभी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है? इन पीड़ित परिवारों को कितने रुपयों की मांग करी है? अभी हाँ, तो कितने रुपयों की राशि की मांग करी है? आप पार्टी से यह सवाल है, क्या भारत आदिवासी पार्टी कार्यक्रम स्थल पर भारत आदिवासी पार्टी का जगह जगह पर क्या झंडा था? अगर नहीं तो यह एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ पर एबीवीपी के छात्र संगठन यहाँ भगवा झंडा लेकर क्यों पहुँचे?
और कुछ ही समय में यहाँ पर अफरा तफरी हुई है और यहाँ एक दूसरे के मारपीट भी हो गई है डंडा लेकर। यहाँ पर आप ये देखिए, जहाँ पर राजकुमार रोत का कहना है कि यह गालियाँ गलौज करी गई है और साथ ही यह चप्पल मारे गए हैं और बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें नियंत्रित किया गया है। राजकुमार रोत का यह भी आरोप है कि भगवा झंडों के रूप में उन्होंने गुंडाई को भेजा गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पीड़ित परिवारों को न्याय के जगह राजनीति की जा सकती है? पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के जगह यहाँ पर कुत्ते क्यों बन जाते हैं? अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उनके खिलाफ आप क्यों होते हो? उनके साथ खड़ा रहिए और सरकार से आवाज उठाइए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाइए। कभी आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ है? ये तो आदिवासी समुदाय की कमजोरी रही है। जब सच्चाई की बात आती है तब यहाँ कुत्ते क्यों बन जाते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामलों में कौन सही है? पार्टी यह सही है या अरविंद भील और उनके साथियों छात्र संगठन पहुंचे हैं भगवा झंडा लेकर, क्या यही सही था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।